हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। आप लोगों के साथ मुझे काम करते हुए काफ़ी साल हो चुके हैं और अब मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो आप लोगों के साथ मेरे रहे हैं, जो अभी मेरे जो क्लाइंट्स हैं उन लोगों के साथ भी और बहुत सारे लोगों के साथ के कुछ एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो मैं आप लोगों को दे दूँ, जिसमें कि मैं बात करूंगी गोइटर के बारे में, हाइपोथायराइड के बारे में। ये वीडियो जो है मेरा उसी के ऊपर बेस्ड है मेनली। तो जो हाइपोथायराइड के जो पेशेंट होते हैं ना, आपको पता है कि आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो आपकी बॉडी से टीएसएच को प्रोड्यूस करता है आपकी बॉडी में। और वो टीएसएच कौन रिसीव करता है? आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है वो टीएसएच को रिसीव करता है और आपकी बॉडी के अंदर T3 और T4 का सिक्रीशन करता है। सम टाइम ऐसा होता है कि ये हॉर्मोन्स जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, और इम्बैलेंस होने का मतलब है या तो आप हाइपोथायराइड के पेशेंट होंगे या तो आप हाइपर थायराइड के पेशेंट होंगे। अगर आप हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं जिसमें कि आपका जो ग्लैंड है वो स्लगिश हो गया है, यानी कि वो सुस्त हो गया है, वो T4 और T3 का सिक्रीशन जो होता है वो प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो T4 भी कम बनता है और T3 भी कम बनता है। इसकी वजह से आपको ऊपर से T4 का एक सिंथेटिक सप्लीमेंट जो होता है जिसको हम बोलते हैं थायरोक्सिन, थायरोनॉम, लिवोथायरोक्सिन या फिर सिंथ्रॉइड, ऐसा कोई भी सप्लीमेंट जो आप मॉर्निंग में लेते हैं, जो टैबलेट लेते हैं, वो T4 का सिंथेटिक वर्जन होता है जो कि आप लेते हैं। लेकिन इसके अलावा जो मार्केट की अगर मैं बात करूं, जिसमें मैं सप्लीमेंट इंडस्ट्री की मेनली अगर मैं बात करूं, तो सप्लीमेंट इंडस्ट्री में थायराइड सप्लीमेंट अगर आप एड्रेस करेंगे तो वहां पर आपको तमाम तरह के थायराइड के सप्लीमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। और हर कोई इंसान जो होता है वो अपने सप्लीमेंट को प्रमोट करता है, ठीक है। लेकिन आप हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं या फिर आप हाइपर थायराइड के पेशेंट हैं, तो आप बहुत ध्यान से सुनिए। जब आप हाइपोथायराइड के पेशेंट होते हैं, जब आपका ग्लैंड जो होता है वो स्लगिश है, स्लो है, उस समय आपको आयोडीन की जरूरत होती है ताकि आपका जो ग्लैंड है वो प्रॉपर वर्क करे, प्रॉपर जो है सिक्रीट करे T4 और T3 को। समटाइम्स ग्लैंड में होता क्या है, अगर आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन की डिफिशियंसी है तो आप हाइपोथायराइड के पेशेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। या फिर अगर आपकी बॉडी के अंदर सेलेनियम की डिफिशियंसी है तो भी आप हाइपोथायराइड के पेशेंट हो जाएंगे। ये दोनों जो मिनरल्स है ना, ये दोनों ही आपकी बॉडी के अंदर आपके हाइपोथायराइड के पेशेंट बनाने में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। लेकिन जब आप एड्रेस करते हो अमेजोन पे या कहीं पर भी आपको हाइपोथायराइड के या आपको थायराइड सप्लीमेंट देखते हो, तो उन सप्लीमेंट्स के जब आप कंपोनेंट्स पढ़ते हो या उसके बारे में जो भी जानकारी दी हुई होती है आप उसमें ये पढ़ते हो कि दिस सप्लीमेंट इज वेरी यूजफुल फॉर हाइपोथायराइड एंड हाइपरथायराइड। तो हाइपोथायराइड के पेशेंट्स तो वो सप्लीमेंट ले सकते हैं जिसके अंदर सेलेनियम है, जिसके अंदर आयोडीन है। लेकिन जो हाइपरथायराइड के पेशेंट होते हैं उनको आयोडीन और सेलेनियम इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली उनकी बॉडी के अंदर पहले ही उनका ग्लैंड जो है वो ओवर सिक्रीशन कर रहा है, ओवर सिक्रीट कर रहा है आपके T4 और T3 को, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। लेकिन उसमें वहां पर आपको आयोडीन कभी नहीं लेना चाहिए। तो जो भी ऐसे सप्लीमेंट्स आप मार्केट के अंदर देखते हो जिसके अंदर आयोडीन लिखा हुआ है, सेलेनियम लिखा हुआ है, और आप हाइपर थायराइड के पेशेंट हो, हाइपर थायराइड यानी कि जिसको बोलते हैं पतला होने वाला थायराइड, तो अगर आप वो सप्लीमेंट आप अननेसेसरी, क्योंकि नॉलेज नहीं होती है लोगों को, तो वो लोग ले लेते हैं वो सप्लीमेंट्स और उसको खाने लग जाते हैं। उसका रिजल्ट ये होता है कि जो एक सिक्रीशन जो बहुत तेजी से आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है, वो सिक्रीशन और ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है आपके ग्लैंड से, ठीक है। तो कभी भी आप सप्लीमेंट अगर आप लेते हैं तो हमेशा अंडर ऑब्जर्वेशन ही सप्लीमेंट्स को लीजिए। और अपनी तरफ से कोई भी मार्केटिंग कर रहा है सप्लीमेंट की और आपको पता नहीं है कि आपको, क्योंकि वो जो सप्लीमेंट बेच रहा है, जो सप्लीमेंट दे रहा है, वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री को नहीं जानता, ठीक है, कि आपको प्रॉब्लम क्या है। थायराइड सप्लीमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो हाइपो और हाइपर दोनों के लिए है। थायराइड सप्लीमेंट पे जो कुछ सप्लीमेंट्स जो ऐसे होते हैं, मेनली सप्लीमेंट हाइपोथायराइड के लिए है, लेकिन हाइपर थायराइड के लिए पेशेंट्स जो होते हैं, जो सप्लीमेंट होते हैं, वो अलग होते हैं। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। दूसरी चीज मैं आप लोगों को और बोलना चाहूंगी, ऐसी चीजों से बचें जिसमें कि आपकी बॉडी के अंदर हाइपरथायराइड के सिम्टम्स आते हैं। जैसे कि अगर ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम मतलब अननोइंगली हम उन चीजों का इंटेक कर लेते हैं और हमारी बॉडी के अंदर ओवर सिक्रीशन शुरू हो जाता है। इसका एक मेजर रीजन जो है वो स्ट्रेस भी है, ठीक है।
तो ये थी आज की मेरी इन्फॉर्मेशन। जब भी आप सप्लीमेंट लेते हैं हमेशा अंडर गाइडेंस लीजिए। इसके बाद मैं बात करूंगी कुछ ऐसे लोगों की जो कि क्योंकि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर रहता है, तो वो लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं और ट्रीटमेंट लेने के लिए मुझसे बोलते हैं कि हमें हाइपोथायराइड है, वेट गेन है, और हमें जो डायबिटीज़ का भी थोड़ा सा इशू है, प्री डायबिटिक हैं हम, तो हमें ऐसे ट्रीटमेंट जो है वो चाहिए। तो यहाँ पर ना मैं आपको कुछ जो बातें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। गाइज एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी आप मुझसे कांटेक्ट करना कि जब भी आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग ये सोचते हैं कि कांटेक्ट करो और देखो कि ट्रीटमेंट को किस तरह से किया जाता है, राइट, और उसके बाद वो ट्रीटमेंट तो हम खुद भी कर लेंगे। तो मतलब वो आएंगे मेरे पास, मुझसे कांटेक्ट करेंगे और बिल्कुल फाइनली मैं उन लोगों से बात करती हूँ, उन लोगों को डाइट जो है वो बताती हूँ, डाइट सप्लाई करती हूँ उन लोगों को। अगर किसी ज़रूरत होती है सप्लीमेंट की, कोई मेजर डेफिशिएंसी, तो वो सप्लीमेंट भी मैं उन लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आप ये सप्लीमेंट जो है आप अमेज़ॉन से या कहीं से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, 1 महीना भी मेरे साथ प्रॉपर काम नहीं करते हैं और वो लोग मतलब ये सोचते हैं कि बस हमें पता चल गया और अब हम इस चीज़ को ट्रीट कर लेंगे। तो पता है आप क्या करते हो, आप अपने मनी को वेस्ट करते हो। क्योंकि थायराइड को ट्रीट करना, जब मैं किसी के कोई मेरे साथ ऐसी बहुत सारी, मेनली मेरे साथ बहुत सारी लेडीज़ ऐसी आई हैं जिन लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक मेरे साथ काम किया है, और अगर वो लोग अपने डिसिप्लिन में रहते हैं, खाने पीने को सही टाइम पर लेते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो सही तरीके से करते हैं, उन लोगों के सिम्टम्स भी रिवर्स होते हैं, वेट लॉस बहुत अच्छी उसमें जाता है, एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, और उनके थायराइड भी रिवर्स होते हैं अगर वो सही डिसिप्लिन में सही तरीके से काम करते हैं। और ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हैं मेरे साथ जो लोग, जिन लोगों ने मुझे 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, यानी कि साल भर तक भी उन लोगों ने मुझसे लगातार ट्रीटमेंट लिया और एक ड्रास्टिक चेंज उन लोगों की लाइफ के अंदर आया। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि 1 महीना भी पूरी तरीके से वो कांटेक्ट नहीं, अब मेरा तो जब मैं किसी का भी कोई भी ट्रीटमेंट करती हूँ, किसी का भी ट्रीटमेंट करती हूँ, मेरे पास एक बैच मेंटेन रहता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लोग एक साथ नहीं लेती हूँ, तो बैच मेरा मेंटेन रहता है। उस बैच में मेरा वीक टाइम फिक्स होता है कि मुझे उन लोगों के साथ आज वीकली बात करनी ही करनी है, ताकि मुझे उनका फीडबैक मिले, ताकि मुझे ये पता चले कि उन लोगों का इस डाइट और सप्लीमेंट से क्या चेंजेस उन लोगों की बॉडी के अंदर आ रहे हैं। तो ये जो होता है ना, ये एक टीम वर्क की तरह होता है, एक मिल के काम किया जाता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप में से कोई भी लोग हो, अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, अपनी थायराइड को रिवर्स करना चाहते हैं, अपने सिम्टम्स को रिवर्स करना चाहते हैं, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो आप लोग ये जो है ना तरीका मत अपनाइए कि आपने मुझसे एक बार मुझसे कांटेक्ट किया, मेरे से डाइट वगैरह लिया और सप्लीमेंट मेरे से एडवाइस जो मैंने, अगर ज़रूरत होती है तो मैं करती हूँ, नहीं तो नहीं करती हूँ, और उसके बाद जो है वो चले जाते हैं। कभी पलट के वो लोग फ़ोन नहीं करते हैं, कोई मैसेज नहीं उनका आता है, और उसका जो होता है ना रिजल्ट फिर ये होता है कि 3 या 4 महीने के बाद वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं और मुझे व्हाट्सएप करके कहते हैं मैम मेरा जो TSH है ना वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो वो ठीक कहाँ से हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने मेरे साथ तो काम किया नहीं है। तो ये मैसेज देने का जो मेरा एक मकसद है ना लोगों, वो यही है गाइस कि अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से निभाएं। अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट लेते हैं, तो अगर आप मुझसे कनेक्ट होते हैं, तो उसको कुछ समय आप मुझे दीजिए, तभी मैं आगे आप लोगों के लिए प्रोग्रेस रिपोर्ट आपका तैयार कर पाऊंगी कि आप लोगों के साथ कितना अच्छे तरीके से काम हुआ है और सिम्टम्स और जो भी चीज़ें हैं वो रिवर्स हुई हैं, ठीक है। तो ऐसे करके अपने मनी को वेस्ट मत कीजिए, मेरे टाइम को वेस्ट मत कीजिए। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो बेशक से आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन एक कम से कम 3 महीने आपको स्टेबल रहना चाहिए उस ट्रीटमेंट के साथ। 3 महीने के बाद ही आप लोगों का जब ब्लड टेस्ट होता है, तभी आपको पता चलता है कि आपके कितने सिम्टम्स रिवर्स हुए हैं, कितना आपके TSH की डोज जो है वो, आपकी TSH जो है वो आपका डाउन गया है। अब आपको जो आप जितने भी MCG की आप मेडिसिन खा रहे हो, अब वो मेडिसिन को आपको डिक्रीज करना है, कितना डिक्रीज करना है, ये सब एक ट्रीटमेंट का जो होता है ना एक तरीका होता है। क्योंकि कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं होती है कि आपने मनी डिपॉजिट किया और आपने एक बार मुझसे बात करी, एक बार मुझसे कांटेक्ट किया और उसके बाद आपने पलटकर कभी भी बात नहीं की, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि हमें पता चल गया कि ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो आपको ट्रीटमेंट के लिए तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, वहां जाकर आप देख लीजिए कि कौन कौन से तरीके होते हैं यूट्यूब पे जिससे थायराइड को रिवर्स किया जाता है। इनफैक्ट
मैंने खुद अभी लास्टली एक सीरीज़ जो है 4-5 वीडियोस की मैंने एक सीरीज़ बनाई, क्योंकि मुझे पता है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैंने सीरीज़ बनाई ताकि लोग जो हैं एटलीस्ट उस सीरीज़ के जो उन वीडियोस को देखकर तो शायद वो लोग थोड़ा सा इस चीज़ को समझे कि हाँ, किस तरीके से थायराइड को ठीक करने के लिए शुरुआत कहाँ से की जाती है। तो यही मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। मेरा टाइम और अपना मनी दोनों वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप करवा सकते हो ट्रीटमेंट, आपको मेरे साथ बने रहना चाहिए, एटलीस्ट 3 मंथ्स तक तो आपको बने ही रहना चाहिए, तभी मैं आपको कोई अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा पाऊँगी। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर कोई भी गलत बात अगर मैंने कही हो आप लोगों से, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और बने रहिएगा मेरे साथ, ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।